अब हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमें दिया है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं 1 एंड 31। अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में m नंबर्स इस प्रकार से इंसर्ट करने हैं कि जो हमें सीक्वेंस मिलेगी वो एक AP होनी चाहिए। एंड हमें यह भी गिवन है कि इंसर्ट करने के बाद में जो AP हमें मिल रही है उसकी 7th टर्म एंड m-1 टर्म का जो रेशियो है वो 5:9 है। तब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में देखें तो जो हमें गिवन नंबर्स है वो है 1 एंड 31। अब हम इन दोनों नंबर्स के बीच में m नंबर्स इस प्रकार से इंसर्ट करते हैं कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वह एक AP है। अब यदि हम इस AP की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे m+2। मान लेते हैं कि इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो D के इक्वल है। तब यदि हम इस AP के लिए देखें तो m+2 टर्म 31 के इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं कि m+2 टर्म जो है वो 31 के इक्वल है। अब सिंस AP की फर्स्ट टर्म पता है हमें जो कि 1 के इक्वल है और कॉमन डिफरेंस हमने अज्यूम किया है कि वो D के इक्वल है, तो हम m+2 टर्म को लिख सकते हैं 1 + m+2 - 1 इंटू D, और ये जो वैल्यू है वह 31 के इक्वल होगी। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करके D की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तब हमें D की वैल्यू मिलेगी 30/m+1। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इंसर्ट करने के बाद जो AP बन रही है उसमें 7th टर्म एंड m-1 टर्म का जो रेशियो है वो 5:9 है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि a7/am-1 इज इक्वल टू 5/9 है। तो अब हम a7 एंड am-1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम a7 के लिए देखें तो इसकी वैल्यू 1 + 7D के इक्वल होगी, और जब हम इसमें D की वैल्यू 30/m+1 रखेंगे तब हमें a7 की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें a7 की वैल्यू मिलेगी m+211/m+1। अब हम am-1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + m-1 इंटू D। अब अगेन इसमें हम D की वैल्यू 30/m+1 रखेंगे तब हमें am-1 की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी, और जब हम इसे सोल्व करेंगे तब हमें am-1 की वैल्यू 31m-29/m+1 के इक्वल मिलेगी। अब हम यहाँ देखें तो हमने a7 एंड am-1 की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हमें कुछ इस प्रकार की एक इक्वेशन मिलेगी। अब यदि हम इस इक्वेशन में देखें तो इसमें अननोन क्वांटिटी केवल एक ही है और वो है m, जिसका अर्थ है कि हम इस इक्वेशन को सोल्व करके m की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तब हमें m की वैल्यू 14 के इक्वल मिलेगी। अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड m की वैल्यू है वह 14 के इक्वल है। आई होप आप सभी को इस टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं वो कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस टॉपिक की ओवरऑल समरी कुछ इस प्रकार से है, जिसमें हमने सबसे पहले सीखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। इसके बाद हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जनरल टर्म एंड n टर्म्स का सम फाइंड करना सीखा, एंड लास्ट में हमने किन्हीं दो गिवन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना सीखा। अब आप सभी को अपनी बुक के ये सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।